नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में नशे के खिलाफ बड़ी पहल की गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में नारकोटिक्स की अवैध तस्करी और खेती की रोकथाम करने को लेकर एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्या तय हुआ और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में नारकोटिक्स नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी सहित अन्य विभागों के अधिकारी और समिति सदस्य मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री, भंडारण और खेती को रोकना और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। अफीम और गांजा जैसी अवैध फसलों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ऐसी किसी भी सूचना को त्वरित कार्रवाई की बात कही गई है। पुलिस विभाग को समन्वय के साथ जरूरत पड़ने पर छापेमारी करने का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में नशा निरोधक जागरूकता अभियान चलाने को निर्णय लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा संस्थानों में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम जरूरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि जिले में नशे किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के सहयोग से हम निगरानी बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में भी विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को इससे दूर रखा जा सके। बेवकूफ़ आदमी हो तुम। 1 बजे मीटिंग कोई है डीएम साहब की। कागज़ ले आओ गाड़ी से जल्दी। सर आज यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया है, किस सिलसिले में किया सर, क्या उद्देश्य था इसका? जैसा कि आप अवगत हैं, नशीले पदार्थ खास करके जो अफ़ीम से बने हुए नशीले पदार्थ होते हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी खरीद, बिक्री और प्रयोग को रोकने के लिए एक समिति प्रत्येक जनपद में बनाई गई है। उस समिति में हर विभाग के अधिकारी रहते हैं। विशेष करके जो स्कूलों से संबंधित विभाग हैं, जो समाज कल्याण से संबंधित विभाग हैं, पुलिस विभाग है, प्रशासन है, तो मिल कर के ये प्रयास किया जाता है कि नशीले पदार्थों की बिक्री ना हो पाए, उनकी जो ऐसा काम करते हैं, जो उसकी बिक्री करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और समाज में जागरूकता प्रसार किया जाए कि बच्चों में लत ना लगे। जो लोग लती हो गए हैं उसके लिए मेडिकल विभाग के लोग भी आते हैं और उनके लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाया जाता है। तो इस संबंध में जनपद स्तरीय बैठक की गई थी, उसकी अध्यक्षता एडीएम प्रशासन साहब द्वारा की गई और पूर्व में जो कार्रवाई हुई है उसका समीक्षा की गई और आगे के लिए निर्देश दिया गया कि कैसे रोकथाम किया जाए। सर युवाओं के लिए क्या संदेश है जो नशे में लिप्त हुए हैं? अफ़ीम और उससे बने जो पदार्थ होते हैं या उससे बने जो सिंथेटिक पदार्थ होते हैं, इनकी विशेषता है कि यदि एक बार कोई इनको प्रयोग कर लेता है तो एक बार में ही उसकी लत लग जाती है। तो सभी अभिभावकों से और बच्चों से ये अनुरोध रहता है कि कभी इनका एक बार भी टेस्ट भी न लिया जाए। इनका कहीं खरीद बिक्री हो रही हो तो उसकी सूचना प्रशासन को दी जाए और स्थानीय पुलिस को दी जाए, गोपनीय सूचना दी जाए और अपने बच्चों पर नज़र रखी जाए, अपने परिवारीजन पर नज़र रखी जाए कि यदि उनके व्यवहार में कहीं से कोई परिवर्तन एकाएक आने लगा है, अलग अलग रहने लगे हैं, कमरे में बंद करके रहने लगे हैं और ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, अवसाद में हैं, ये सब लक्षण होते हैं कि व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है। तो इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है और इसको रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। अन्यथा
एडिक्शन हो जाने की स्थिति में समस्या बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।